दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा ले। जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल विजय सर मस्ती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग के मेथड के माध्यम से जानेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कास्ट 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 अंश प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 अंश माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। यानी जितने भी वैल्यू वाली चार्ट्स होते हैं सभी के आज हम लोग एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे कि इसकी कितनी वैल्यू आती है। शुरू से अब तक जितने भी विद्यार्थी हो अभी तक रट्टा मारते ही आए हुए हैं, यानी अभी तक उसको रट्टा ही मार रहे थे कि 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास्ट थीटा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग फुल्ली कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितने कम समय में इन सभी की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है। और ये कंसेप्ट को समझाने में आपको 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट के बाद 5 मिनट आपको लगेंगे ट्रिक को समझाने में। 15 मिनट में आपका ये वीडियो क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ASTC यानी आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ये शॉर्टकट फार्मूला बनाया गया है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। इस ट्रिक को जानने से पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे, उसके बाद समझेंगे आफ्टर स्कूल टू कोचिंग क्या होता है। तो कंसेप्ट पे जाने के लिए, और ये सभी जो आपको वैल्यू दिए गए हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कास्ट 90 प्लस थीटा, इन सभी के वैल्यू आप सेकेंडों में फाइंड आउट कर सकते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, मान लेते हैं कोई बिंदु है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ से राइट हैंड हम अगर चलते हैं, इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये धन दिशा में होता है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड चलते हैं तो इसको माइनस एक्स अक्ष मान लेते हैं। इस बिंदु से अगर हम ऊपर चलते हैं तो वाई अक्ष मानते हैं, और अगर नीचे चलते हैं तो माइनस वाई अक्ष मानते हैं। आई होप कि ये तो सभी को क्लियर होगा। यानी दाहिने साइड चलेंगे तो एक्स अक्ष और बाएं साइड चलेंगे तो माइनस एक्स अक्ष हो जाएगा, ऊपर चलेंगे तो वाई अक्ष और नीचे चलेंगे तो माइनस वाई अक्ष हो जाएगा। अब इसमें 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, पहले वाले को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, यानी इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि किस एंगल में किस का मान पॉजिटिव होता है, किसका मान नेगेटिव होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ हम एक त्रिभुज बना दिए और ये त्रिभुज का जो थीटा का एंगल होता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर ही लेते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे किसी एक्सिस पे तो उसका थीटा कोण जब हम लेंगे तो एक्स अक्ष पर ही लेंगे। तो यानी इसको अगर हम थीटा एंगल मान लेते हैं तो ये आपका बेस हो गया, यानी आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका आधार है पॉजिटिव है, यानी एक्स अक्ष की दिशा पे है, पॉजिटिव दिशा पे है तो पॉजिटिव होगा। ये अगर ऊपर है तो ये लंब भी पॉजिटिव होगा और के तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। ठीक। तो हम जानते हैं लाल बटे का, लाल बटे का, लाल बटे का, यानी इसको हम बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कास, इसको बोलते हैं टैन, इसको बोलते हैं कोसेक, इसको बोलते हैं
सेक और इसको बोलते हैं काट। ये आपका होता है लाल बटे का, यानी लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो अब यहाँ देखिए बी और यल के, ये सभी आपके क्या है, पॉजिटिव है। तो सभी आपके पॉजिटिव हैं, तो यानी यल बी और के जहाँ जहाँ होंगे उन सभी की वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी इसमें आपके कह सकते हैं कि आल पॉजिटिव, आल क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी जितने भी वैल्यू होंगे, साइन के होंगे, कास, टेन, कोसेक से काट, किसी की भी अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अभी उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी एंगल जितने भी मान होंगे, साइन, कास, टेन या कोसेक से काट, सभी के मान जो भी आएंगे प्लस आएंगे। अब चलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी अगर हम लोग ट्री एंगल यानी त्रिभुज बनाते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी थीटा एंगल हम लेंगे तो एक्स अक्ष पर ही लेंगे, तो थीटा एंगल आपका एक्स अक्ष पे हो जाएगा। अब जो एक्स अक्ष वाला बेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो ये देखिए, ये माइनस दिशा में है, एक्स अक्ष माइनस दिशा में, तो यहाँ से आधार भी आपका माइनस हो जाएगा, लंब प्लस है ही, और कर्ण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कर्ण आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए पहले वाले में तो जितने भी होते हैं सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में क्या है उसमें देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी लाल बट्टे का में जहाँ पर भी आपका बी यानी बेस आधार निगेटिव होगा, जहाँ भी, इसको आप ए बना दीजिए समझने के लिए, इसको आप ए बना दीजिए। तो जहाँ पर भी आधार आपका निगेटिव होगा उसके वैल्यू आपके क्या होंगे, माइनस होंगे, बाकी जितने भी वैल्यू होंगे प्लस होंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से, इसमें है ए माइनस है तो ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसमें ए माइनस है तो ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। बचा क्या आपका साइन वाली वैल्यू यानी लाल बट्टे का, तो यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा द्वितीय चतुर्थांश से, बाकी कास और टेन की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल बनाते हैं और हमेशा की भांति इस बार भी एक्स अक्ष आपका बेस होगा यानी आधार होगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष माइनस दिशा में है तो यहाँ पर आधार भी आपका माइनस होगा, और यहाँ पर लंब आपका माइनस वाई अक्ष पर है तो यहाँ पर भी लंब माइनस यल होगा, और कर्ण आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब ध्यान दीजिए, जहाँ ए और यल एक साथ होंगे वह वैल्यू केवल पॉजिटिव होगा, बाकी जहाँ ए और यल अलग अलग होंगे वह वैल्यू आपका निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और यल एक साथ कहाँ पर आए हैं। तो ए और यल एक साथ टेन और कार्ड वाले फॉर्म में आए हैं। तो क्योंकि माइनस यल बटे माइनस ए तो माइनस माइनस कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी साइन कास और कोसेक सेक होंगे सब निगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ए इसमें अकेला आया है तो इसमें अगर ए का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इस वाले में यल अकेला आया है तो इसमें यल की वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, तो पूरा वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन की वैल्यू जो होगा सिर्फ और सिर्फ टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी वैल्यू होंगे सब क्या आएंगे, निगेटिव में आएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार हम एक त्रिभुज बनाते हैं और हमेशा की तरह एक्स अक्ष पर ही हम थीटा एंगल को लेंगे। तो एक्स के धन दिशा में आपका आधार ए पॉजिटिव है और वाई अक्ष के माइनस दिशा पर आपका यल यानी लंब निगेटिव है, और कर्ण हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा। अब ध्यान दीजिए, इस लाल बटे का में यानी इस फॉर्मेट में हम यल और ए की वैल्यू रखेंगे, यानी यल जिसमें यल पड़ेगा उसकी वैल्यू माइनस होगी,
बाकी जिसमें ए और के पड़ेगा वो वैल्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ हम यल वाले को देखते हैं, यल इसमें होगा तो ये माइनस होगा, यल इसमें है तो ये भी माइनस होगा, यानी इसमें यल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और के है, तो ए और के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसमें हम कह सकते हैं कास और सेक की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, इसमें टेन और काट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, आई होप कि आप इस फॉर्म को समझ पाए होंगे कि किस चतुर्थांश में किस फलक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब हम जैसे कोई एंगल लेते हैं, देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव की निगेटिव क्या आएगा, निकाल के देखते हैं। एक जैसे अगर हम ले लें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और आप समझ लीजिए, पहले वाला क्या है, इसमें 90 एंगल है, क्योंकि पूरा एंगल आपका क्या है, पूरा एंगल आपका 360 अंश होता है, और उसको जब हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए तो प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश का एंगल बनाता है। तो जैसे जैसे हम चतुर्थांश स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा 90 प्लस एंगल ऐड होता चला जाएगा। तो पहला चतुर्थांश में आपका 90 एंगल है, अब दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 अंश। यानी हम कह सकते हैं दूसरा चतुर्थांश में आपका क्या हो जाएगा, 90 से 180 अंश। तीसरा चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, 180 अंश से 270 अंश, 180 अंश में प्लस 90 जोड़ेंगे तो 270। चतुर्थ वाले में क्या हो जाएगा, 270 से 360 अंश। अब ध्यान दीजिए कि पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में 90 से 180 अंश के बीच पड़ने वाला जो भी एंगल होगा वह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन है तो पॉजिटिव, कोसेक है तो पॉजिटिव, बाकी इसके अलावा जितने भी वैल्यू आएंगे सब निगेटिव आएंगे। ठीक उसी प्रकार तृतीय में है टेन काट पॉजिटिव होगा अगर 180 से 270 के बीच है तो, और चतुर्थ वाले में क्या होगा, कास और सेक पॉजिटिव होगा अगर वैल्यू 270 और 360 अंश के बीच पूछा गया है तो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन 210 अंश की वैल्यू पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, सिर्फ ये पूछ रहा है कि 210 अंश की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अभी हम पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में जान रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जानना। तो साइन 210 अंश की वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 210 अंश हमारा कहाँ पड़ेगा, तो 210 अंश हमारा 180 अंश और 270 अंश के बीच में पड़ेगा। 210 अंश हमारा कहाँ पड़ेगा, 180 अंश और 270 अंश के बीच में पड़ेगा। और ये 180 अंश 270 अंश किस चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है, टेन और काट, और निगेटिव कौन होता है, टेन और काट को छोड़ने के बाद जितने भी आएंगे साइन कोसेक या सेक कॉस सेक जितने भी वैल्यू आएंगे सब निगेटिव आएंगे। तो इस वाले में साइन क्या होगा, साइन तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, साइन 210, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे हम लेते हैं कास 90 अंश, तो कास 90 अंश आपका क्या पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में। और हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसका जब भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं साइन 120 अंश, साइन 120 अंश। अब ध्यान दीजिए हमको अभी क्या ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या